श्रीनगर के हादसात में जम्मू कश्मीर में 9 अज़जान। रोड सेफ्टी वीक के दौरान कश्मीर की सड़कों पर खूनी खेल। नेशनल कॉन्फ्रेंस का महाजरीन मुतालिक बदला बयान। मीरवाइज ने इसे बताया इंसानी मामला। पहलगाम में जंगल की मंगल दिन दहाड़े। अब की बार गोल्फ कोर्स को सफेद करने की आई बारी। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर उर्दू खबरनामे में जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आज का दिन हादसों की नजर रहा। रोड सेफ्टी हफ्ता के तहत जारी प्रोग्रामों के बीच बारामूला जिले में 2 अलग अलग ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जान बहक हुए हैं और पहले खौफनाक हादसे में आज सुबह श्रीनगर बारामूला शाहरा के हाईगाम के मुकाम पर टाटा सोमो में सवार 7 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 3 खवातीन और 3 मर्द भी शामिल हैं। कुपवारा से श्रीनगर की तरफ आ रही टाटा सोमो अपनी मुखालिफ सिमत से आ रही एक मिनी ट्रक के साथ खौफनाक तरीके से जा टकराई, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर मौके पर ही जान बहक हुए, जबकि 2 की मौत अस्पताल में वाक़या हुई। इस खौफनाक हादसे में मरने वाले सभी अफराद का ताल्लुक ज़िला कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों से है और मरने वालों में सोमो का ड्राइवर भी शामिल है। उसी दौरान एक और ट्रैफिक हादसे में बारामूला कस्बे के नानक भवन में एक मिनी बस से एक राह चलते शख्स को भी टक्कर लगी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जान बहक हो गया, जिसकी पहचान संजीत सिंह साकिन कानलीबाग के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर में आज का दिन हादसों की नज़र रहा। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जहां आज ट्रैफिक वीक मनाया जा रहा है, वहीं आज का हादसा एक बार फिर ये साबित कर रहा है, ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में हादसों का शहर बनता ही जा रहा है। कहीं ट्रैफिक निज़ाम की गड़बड़ी, कहीं सड़क पर चलने वालों की बेपरवाही, तो कहीं पर ड्राइवरों का बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना और उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन अब जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक मामलात पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं आज के ट्रैफिक हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कश्मीर में मिलिटेंसी के साथ साथ अगर दूसरे तरह की कुछ अमवात होती हैं, बड़ी तादाद में अमवात होती हैं, तो ट्रैफिक हादसात में होती हैं। रियासती गवर्नर इन वोहरा और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कांग्रेस पार्टी के सदर सैफुद्दीन सोज, PDP सदर महबूबा मुफ्ती और दूसरे लीडरान ने आज इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। इधर हादसों की खबर की बात करें तो हिंदुस्तान के शहर गुजरात में भी आज एक हादसा होते होते बचा और आज एक बैन-अक़वामी शख्सियत हिंदुस्तान के गुजरात शहर में हादसे का शिकार होने ही जा रही थी। जी हाँ, हम जॉन कैरी की बात करते हैं और जॉन कैरी की जान आज बड़ी मुश्किल से बची। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान की सड़कों पर कैरी को केयर नहीं कर सकते हैं। और ट्रैफिक हादसात की दूसरी बड़ी खबर अगर कहें तो ट्रैफिक हादसात के साथ साथ आज ट्रैफिक वीक भी था और ट्रैफिक वीक के सिलसिले में श्रीनगर में आज एक तकरीब के दौरान बताया गया कि लोग महकमे ट्रैफिक के साथ ताउन करके हादसात को कम करने और कीमती जानों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने अपनी तकरीर में हादसात की वजह बताते हुए कहा कि हादसात को रोकने के लिए सबको मिलकर सामने आना होगा। इस मौके पर SSP ट्रैफिक हसीबुर रहमान ने बताया कि ट्रैफिक हादसात को कम करने के लिए एहतियात का अहम किरदार बनता है, जबकि IGP कश्मीर अब्दुल गनी मीर ने हालात वाक़ात का पस मंज़र पेश करते हुए यही बताया कि ट्रैफिक हादसात आज के दौर में अमवात की एक बड़ी वजह है और इस पर अगरचे अभी तक कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन ज़रूरत है कि ट्रैफिक हादसात को रोककर इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया जाए। कि एनफोर्समेंट जो है सिर्फ स्लोगन्स के ज़रिए नहीं होती। एनफोर्समेंट को वाकई तौर हमें जो है फिजिकली करना है। जहां बात कहते हैं कि सड़क हादसात में कितनी अमवात होती हैं, कितने लोग जख्मी होते हैं, कितने लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी लापरवाही की वजह से। अगर वक्त पर
सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, वक्त पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए, तो इन चीजों से हमें निजात मिल सकती है। 2014 साल के दौरान हमारी वादी कश्मीर में 281 लोगों की जान गई ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। हालांकि कंपेयर मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी रियासत पिछले 25 साल से मिलिटेंसी से जूझ रही है। आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने है। इसी साल के दौरान 101 मिलिटेंट, 30 से 35 के आसपास सिविलियन और 28 के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस, तकरीबन 160-165 के आसपास मिलिटेंसी रिलेटेड वाकयात में मारे गए। अब देखिए, एक तरफ इतनी बड़ी समस्या से 160-165 के आसपास लोग मारे गए, दूसरी तरफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जिसकी तरफ हमारा कोई ध्यान उतना ज्यादा जा नहीं रहा, 281 लोग इसी साल के दौरान मारे गए। एक तरफ 150, दूसरे तरफ 250, कुल मिला के ट्रैफिक हादसात में ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं जम्मू कश्मीर में। और ट्रैफिक हादसात एक बड़ा मामला है जम्मू कश्मीर की सड़कों का। इधर रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में बडगाम में भी आज एक तकरीब रखी गई थी, जिसमें मुकामी लोगों के अलावा पुलिस ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर डीआईजी पुलिस इफादुल मुशबा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने झंडी दिखाकर इस तकरीब की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर किसी को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना ज़रूरी बनता है ताकि हादसात के मौके कम हो सके। हम जामिल करते हैं इस ये रोड सेफ्टी वीक हर साल तकरीबन जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को, ड्राइवर्स को, कम्यूटर्स को, तमाम लोगों को जो है वो आगाह किया जाए कि रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिकेड जो है 2011 से लेकर रोड सेफ्टी का है इंटरनेशनली, और उसमें बिलखुसूस ये हफ्ता मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जब वो रास्ते पे आएँ तो वो अपनी सेफ्टी का और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। उस सिलसिले में रैलीज निकाली जाती हैं, मुख्तलिफ जगह पे सेमिनार्स होते हैं, और आज के दिन यहाँ पे जो है वो एक रैली निकाली जा रही है ताकि लोगों को आगाह किया जाए और उनको सेंसिटिव किया जाए इस इशू की तरफ। ट्रैफिक वीक और ट्रैफिक वीक के सिलसिले में जिला कुलगाम में भी लोगों और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उन पर अमल पैरा होने पर जोर दिया गया। इस मौके पर बताया गया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने से कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। मुद्दा एक ही है, जैसे कि आपने खुद पढ़ा होगा, इस साल का हमारा स्लोगन है कि सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट ए स्लोगन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मतलब एहतियात जो है ये ज़िंदगी गुजारने का एक ढंग है, एक तरीका है। तो हमारे जो ड्राइवर हजरात थे, हमारा इंटेंशन यही था कि इनमें एक थॉट, एक समझ इनकलकेट करे कि ये रोड पर वाइल ड्राइविंग एक एहतियात का नज़रिया लें ताकि एक्सीडेंट्स की जो प्रेवलेंस है जिसमें कीमती जानों का ज़ाया होता है वो कम हो जाए। आपकी उधर पुलवामा में भी ट्रैफिक वीक के सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसको जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर के अलावा ART और पुलिस के अहदेदार भी मौजूद रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हर वसाइल हैं हमारे सामने अवेयरनेस देने के लिए। जैसे आज MTO ARTU पुलवामा साहब की शराकत के साथ हम लोग भी
इसमें पेश हैं कि जनरल पब्लिक को एक अच्छा मैसेज दिया जाए कि ये सिर्फ ये ना समझा जाए कि नहीं जी बस ये एक हफ्ते में हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जनरल पब्लिक इस चीज़ को महसूस करे कि ड्राइविंग हर रोज़ रोड पे हादसा। सेफ्टी वीक के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम हुआ, जिस दौरान यहाँ भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की लोगों से अपील की गई। जबकि ट्रैफिक वीक के सिलसिले में गांधरबल के टाउन हॉल में ट्रैफिक कवानीन को अमली तौर अपनाने के सिलसिले में जिला इंतजामिया, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक जानकारी प्रोग्राम के दौरान लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानकारी फराहम की गई, जिनमें आम लोगों के अलावा ड्राइवर और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर सरमद हफीज और ARTO अब्दुल मजीद के अलावा ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानकारी दी। और अब सियासत और सियासत के गलियारों में जम्मू कश्मीर में सरकार पर अभी बहस मुबासा बराबर जारी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 रोज़ा कोर ग्रुप मीटिंग आज इख्तिताम पजीर हुई। बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर ग्रुप मीटिंग के दौरान भाजपा को सरकार बनाने के लिए किसी भी तरह के सपोर्ट को पूरी तरह से नकारते हुए ये फैसला लिया गया कि पार्टी PDP को हिमायत दिए जाने के पुराने फैसले पर बरकरार है। उधर नई दिल्ली में जहां इंतखाबात की तारीख हो ही चुकी है, 10 की तारीख 10 का दम बना रहेगा, वहीं रियासत जम्मू कश्मीर में नई सरकार कायम होने या न होने के वाज़ह सूरत दिल्ली असम्बली इंतखाबात ख़त्म होने के बाद ही सामने आ सकते हैं। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि भाजपा ने दिल्ली में इस माह मुनक्कद होने वाले इंतखाबात के मद्देनज़र फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के लिए अपनी कोशिशें मादूम रखने की फैसला लिया है। ज़राए के मुताबिक भाजपा और PDP के दरमियान नई सरकार मिलकर बनाने के लिए अब तक जो बातचीत हुई है, इस बारे में अगरचे मुकम्मल तफसीलात ज़ाहिर नहीं की जा रही है, लेकिन बताया यही जाता है कि दोनों जमातें दिल्ली असम्बली इंतखाबात के बाद ही इस बारे में हतमी फैसला लेंगी कि क्या वो नई सरकार कायम करेंगे या नहीं। बताया यह भी जाता है कि दोनों जमातों के लीडरान के दरमियान दरपर्दा मुज़ाकरात भी जारी हैं। उधर जम्मू कश्मीर और मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी महाजरों की बाज़ाबादकारी की मुखालफत का ऐलान करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि वेस्ट पाकिस्तानी महाजर जम्मू कश्मीर में सिर्फ मेहमान की हैसियत से हैं और उनके लिए रियासत के आईन में जगह नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी को भी सपोर्ट किया जाए। जी, मैं एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कुछ भी हो बीजेपी के साथ हम हाथ नहीं मिलाने जा रहे हैं। लोन साहब, जो माइग्रेंट्स का इशू उठा है, जो रिफ्यूजीज के जम्मू में, उसके लिए उसकी हम शिद्दत से हम वो ये मुखालफत करेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं वो हमारे पास बहस मेहमान हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पिछला बयान और आज के बयान में काफ़ी तजाद भी है। और जहां तक भाजपा को सपोर्ट देने की बात की तो मोहम्मद अकबर लोन ने खास तौर पर बताया कि भाजपा को सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। वहीं रियासत में नाफिज गवर्नर राज पर कोई भी राजधानी करने से इनकार करते हुए मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात दोबारा कराए जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका खैर मकदम करेगी। लंबा भी खींच सकते हैं, या आप इसको आप दूर तक भी खींच सकते हैं, या आप प्रेसिडेंट और जनाब गवर्नर। इधर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मगरबी पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी को इंसानी बुनियादों पर यहाँ बसाने के खिलाफ नहीं है। ताहम रियासत जम्मू कश्मीर के देरीना सियासी मसले का हल जब तक न निकाला जाए तब तक इस तरह के इकदाम से जम्मू कश्मीर में इंतशार फैल सकता है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक इजलास के बाद मीरवाइज ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी तश्कील दी है जो जॉइंट पार्लिमानी रिपोर्ट की कानूनी जवाजियत को देखेगी और सिविल सोसाइटी के साथ बैठकर कोई हतमी फैसला लेगी। आज की मीटिंग पे जो सबसे अहम पॉइंट था वो यही था कि जो रिकमेंडेशंस आई हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की कि कश्मीर में जो इशू है इस वक्त वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ का, उस हवाले से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से, चूँकि ये मसला अभी हल तलब है, एक डिस्प्यूटेड मसला है और कोई भी ऐसा एक तरफा कदम नहीं उठाया जा सकता जिससे कि इस मसले के जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, जो पॉलिटिकल इस मसले का एक इसकी जो बुनियाद है, उन बुनियादों को पर असर रखा जा सके। हुर्रियत इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि जो भी रेफ्यूजीज़ जो हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो है उनकी बाज़ाबादकारी की जाए, लेकिन कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के मसले के हवाले से ये एक बहुत हसास मसला है।
और अब अगली खबर हम आपको बताते चलें। आप देखेंगे अभी हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर तस्वीर जो है ये पहलगाम के गोल्फ कोर्स की तस्वीर है और इन तस्वीर को गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत इलाका है और पहलगाम इस खूबसूरती में ताज का काम भी करता है और इस खूबसूरती में दरख्तों की काफ़ी अहमियत है, जंगलात की काफ़ी अहमियत है। लेकिन गोल्फ कोर्स और वो भी पहलगाम का गोल्फ कोर्स जो बैनुल-अक़वामी सतह का गोल्फ कोर्स माना जाता है और इसमें खूबसूरती की बड़ी वजह यहाँ के दरख्त भी हैं। लेकिन दरख्तों को कैसे काटा गया है ज़रा गौर से देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह माहिराना तरीके से दरख्तों को काटा गया है। ऊपर से इन पे कवर किया जा चुका है और काटने वाले वहाँ के लोकल हैं, हो सकते हैं कुछ मिली भगत ही हो सकती है, क्योंकि इन दरख्त इस गोल्फ कोर्स के आसपास एक कड़ा सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। महकमा जंगलात है, गोल्फ कोर्स में करीबन बड़ी तादाद के मुलाजिम भी हैं। फिर आखिर इन दरख्तों को किसने काटा? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरख्त काटने पर, सरसब्ज़ दरख्त काटने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन फिर भी दरख्तों को काटा गया है। महकमे जंगलात का दफ्तर भी गोल्फ कोर्स के बिल्कुल नज़दीक है। फिर इन दरख्तों को किसने काटा? दिन दहाड़े काटा या रात को काटा? लेकिन सवाल है कि पहलगाम के गोल्फ कोर्स के जंगलात को काटा जा चुका है और ये तस्वीर खुद बता रही है कि ये पहलगाम है और पहलगाम जिसे पहलगाम भी कहते हैं दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और ख़ास तौर पर जंगलात की वजह से मशहूर है। और यहाँ पे ये तस्वीर खुद बताती हैं कि पहलगाम के इन जंगलात को काटने के लिए खुसूसी साजिश की गई है। तस्वीर आपने देखी और ज़रा ये भी देखिए कि एसडीएम पहलगाम कहते हैं कि हमने एफआईआर लॉन्च कर लिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि एफआईआर लॉन्च करने से क्या ये दरख्त वापस आएंगे? अगर दरख्त वापस आ सकते हैं तो ठीक है, और अगर वापस नहीं आते हैं तो फिर वो मुलाजिम, वो अफसर जो बड़ी तनख्वाह लेते हैं, उनके होते हुए ये दरख्त कैसे काटे गए? ये सवाल अपनी जगह पे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि एसडीएम पहलगाम क्या कहते हैं। उसमें एफआईआर ऑलरेडी लग चुका है। रेंज ऑफिसर साहब से मेरी बात भी हुई थी, मैं भी सुबह वहाँ मौके पे गया था, क्योंकि जब एफआईआर लग गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एज़ पर लॉ शुरू हो जाएगी। उसमें अगर और भी कोई कल्प्रिट्स हैं वो भी जो है वो बुक किए जाएंगे और जो भी कानूनी उस पर कार्रवाई होगी वो सब के साथ होगी, कोई उससे रहेगा नहीं। अब क्योंकि अगर मौके पे एक या दो आइडेंटिफाई हुए हैं तो उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे जो है वो उसमें बुक हो जाएंगे। और अब ये है कि चोर को पकड़ने के लिए जितने हमारी रिलेटेड एजेंसीज हैं वो तो हमेशा वार फुटिंग पे पीछे हैं, इन्वॉल्व हैं, उन पे वो कानूनी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए महकमे बड़े बड़े दावे करती आ रही है और दूसरी जानिब पहलगाम के गोल्फ कोर्स में सरसब्ज़ दरख्त काटे गए और महकमे को इसकी भनक तक नहीं पड़ी, जिससे ये बात आया होती है कि महकमा जंगलात कितनी संजीदगी दिखा रही है जंगलात को बचाने के लिए। पहलगाम से कैमरामैन फयाज के साथ फिदा हुसैन, जेके चैनल, अनंतनाग। पहलगाम में सरसब्ज़ दरख्तों को काटा जा रहा है। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि पहलगाम में किस तरह तामीरात खड़ी की जा रही हैं, पहलगाम की खूबसूरती को किस तरह डुबोने की कोशिश की जा रही है। और आज की जो तस्वीर हमारे साथी फिदा हुसैन ने पहलगाम से दी है, उसको देख के खुद अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर जनूबी कश्मीर के पहलगाम में जंगलात की लूट हो रही है। अब सवाल यहाँ पे बहुत से खड़े होते हैं और इन सवालात का जवाब जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ही देगी। और आज की डेट में जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज है, तो जाहिर सी बात है गवर्नर से बहुत सी उम्मीदें हैं कि शायद वो इस मामले में दखल अंदाजी दें और बता ही दें आवाम को, पब्लिक को कि कौन हैं ये लोग और किस तरह काटे गए हैं। और महकमे जंगलात के एहलकारों की मिली भगत के अलावा या वहाँ पे जो गोल्फ कोर्स है उनके ओहदेदारों की मिली भगत के बगैर तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो दूसरी खबर की ओर भी चलते हैं। दूसरी खबर 26 जनवरी आ ही रहा है और 26 जनवरी की तकरीबात को एहसन तरीके से मुनक्कद कराने के लिए एसडीएम पहलगाम की सदारत में अफसरान की एक आज जायज़ा मीटिंग तलब की गई, जिस दौरान पहलगाम में यौम जमहूरिया की तकरीबात के इनेकाद के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। अगली खबर भी आपको बताते चलें। अगली खबर में जहां खबर यह भी है कि तेल की कीमतें जो जम्मू कश्मीर के हवाले से तेल के कोटे में जो फैसला लिया गया था उस पर रोक लगी है, लेकिन श्रीनगर में आज एक अनोखा एहतजाज भी केरोसिन ऑयल डीलर्स ने किया। रिवायती डोल और सुरने का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाने की कोशिश की गई और डोल बजाते हुए एसोसिएशन से वाबस्ता मेम्बरान ने दिल्ली से अपील की कि इस कदम से जहां आम लोगों को मुश्किलात होंगी वहीं केरोसिन ऑयल डीलर्स भी बेरोज़गार हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मरहलावार तरीक़ों पर एहतजाज किया जाएगा। श्रीनगर के लाल चौक में आज का ये मंजर आपकी नज़र।
शाही जिलान खानियार दसगीर साहब से निकाला है पुरअमन तरीके से प्रेस कॉलोनी इख्तिमाम पजीर के लिए इंतज़ाम पजीर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 34% कटौती की है केरोसिन ऑयल में। वादी रिटेल डीलर हजरात को मिल जुमला कोऑपरेटिव डीलर्स को भी इसी पर अंसार होता है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाए। 19 लाख लीटर काट कर 30 लाख ही लीटर इन्होंने वागुजार कराए हैं। हमारा अगला कदम सिलसिलावार एहतजाज जारी रखा जाएगा। आज हमने दसगीर साहब से निकाला है, आइंदा इंशाल्लाह खानकाई मौला से निकालेंगे, आइंदा हम जनाब साहब सोरा से निकालेंगे, दरगाह हजरत बल से निकालेंगे और डिस्ट्रिक्ट में भी निकाला है। कल शुपियान डिस्ट्रिक्ट में निकाला हमने, वहाँ के जो डीलर हजरात है कोऑपरेटिव के डीलर भी। और पुलवामा के नौजवानों ने आज जिला तरक्काती कमिश्नर पुलवामा के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहिरीन मांग कर रहे थे कि इलाके में पड़ी काचराई की ज़मीन को अगरचे लोगों के कब्जे से छुड़ाकर नौजवानों ने अपनी लागत पर यहां एक स्टेडियम तामीर करने के लिए काम भी शुरू किया। ताहम चंद अफराद ने मज़कूरा ज़मीन पर कब्जा न हटाने के लिए ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर वहाँ पर हो रहे काम को रोक दिया। नौजवानों का मानना है कि अगर सरकार नाजायज़ तामीरात और सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, तो फिर क्या वजह है कि ज़िला तरक्काती इंतजामिया ने खेल मैदान पर काम रोक दिया। और बाद में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर की शलिंग का इस्तेमाल भी किया। अशगोजा से आए हैं। अशगोजा का पूरा गांव इसमें सपोर्ट है, सिर्फ 4 घरों के बगैर। तो हमने पिछले 5 सालों से हम डीसी साहब के पास आते हैं, तहसीलदार साहब भी वहाँ पे आए, उन्होंने भी देखा कि वो घास चराई है, किसी का अपना नहीं है, वो सारी घास चराई है, वहाँ सब छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ 4 घर उसमें एतराज़ कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि डीसी साहब ने उनको कैसे आर्डर्स दिया कि आप काम बंद कराएं। हम अपने लागत पे वो प्ले ग्राउंड बनाना चाहते हैं। हमने 1000 2,000 रुपये जमा किए, जवानों ने हमें अपने बाप ने बोला कि जाओ बनाओ, ये घास चराई है, बनाओ ग्राउंड, लेकिन 4 घरों पे सिर्फ 4 घर उसमें एतराज़ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? अभी डीसी साहब ने उनको ऑर्डर दिया कि वहाँ पे काम बंद करो। जम्मू कश्मीर में पानी के कुदरती वसाइल हैं और कंगन तो पानी के कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन दुदरबन कंगन में पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इलाके में 4 साल पहले महकमे PHE की जानिब से वाटर रिजर्वायर बनाया भी गया, ताहम अभी तक इसका पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। लोगों के मुताबिक इस वक्त भी उन्हें 1-1 किलोमीटर दूर पानी हासिल करने के लिए जाना पड़ता है और ये मामला कई बार आला हुकाम की नोटिस में लाया भी गया, ताहम आला हुकाम है कि उनकी मुश्किलात को समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये था अभी तक का उर्दू शुमारा। अगले शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कल है लोहड़ी। आपको हमारी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ करते हैं कि ये अब की बार का ये त्यौहार एक बार फिर हमारे लिए खुशी और मसरतों का पैगाम लेकर आए। तो लोहड़ी मुबारक। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।